भंडार को सबसे पहले जांचा परखा जाता है, फिर शंखों की बेहतर तरीके से घिसाई की जाती है और अच्छी तरह घिसाई होने के बाद शंखों की कटिंग की जाती है। कारीगर जब अच्छे से शंखों की कटिंग कर लेते हैं तो बारी आती है क्लीनिंग की। कारीगर जानते हैं कि कटिंग के बाद क्लीनिंग की प्रक्रिया कितनी खास है। कटिंग और क्लीनिंग के बाद इसे मशीन के जरिए गोल आकार में ढाला जाता है। इस दौरान कारीगर बेहद ध्यान से इस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। चूड़ी को एक आकार मिलने के बाद होती है बारी इसे खूबसूरत बनाने की। स्केचिंग में माहिर कारीगरों के लिए ये काम बेहद आसान है, लेकिन फिर भी वो इस दौरान कोई कोताही नहीं बरतते। अब डिजाइन के जरिए कारीगर इसे पूरा करते हैं। किस तरह के डिजाइन्स बनाने हैं ये पहले से ही तय हो जाता है। इसे कारीगर अपने दिमाग में रखते हैं और फिर हाथों के जरिए इन पर उतारते हैं। तैयार होने के बाद इसे पॉलिशिंग के लिए आगे भेजा जाता है ताकि कारीगर इनकी खूबसूरती को निखार कर सामने ला पाए। कारीगर 2-4, 2-6, 2-8 और 2-10 इंच तक की शाखा पौला तैयार करते हैं, क्योंकि अमूमन कलाई का साइज इन्हीं में पूरा हो जाता है। शंख और लाल मूंगा से बनी दिलकश शाखा पौला बनकर तैयार है। हिंदुस्तान में रहने वाली हर महिला का आभूषणों के प्रति एक अलग लगाव है और चूड़ियों से खनखनाते हाथ तो सौम्यता से लेकर चंचलता का चिन्ह है। ये कला सिर्फ बंगाल तक ही नहीं सिमटी हुई, बल्कि देश के बाकी हिस्सों में भी शाखा पौला को काफी पसंद किया जाता है। लेकिन जो पहचान इसने पश्चिम बंगाल में पाई वो अनोखी है। हालांकि शंख से दूसरे आभूषण भी बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे पंजाब में दुल्हन के लिए चूड़े का महत्व है, वैसा ही महत्व है शाखा पौला का बंगाल में। आज भी देश के जिस कोने में बंगाली रीति रिवाजों से शादी की जाती है, उसमें शाखा पौला जरूर अपनी रौनक बिखेरती है। एक एक चीज का एक एक रकम दाम है। थोड़ा चौड़ा होगा, थोड़ा शुरू होगा, उससे शुरू होगा। 5-6 साल माने सबका 5-6 डिजाइन का माप है। उसका बाद शुरू है, मोटा है, जैसा चौड़ा होगा वैसा ज्यादा दाम होगा। डिजाइन का कोई दाम नहीं है। भविष्य तो है, नहीं तो नहीं। मैं 40 साल से काहे के काम कर रहा है। भविष्य तो जब तक काम करेगा तब तक भविष्य है। ज्यादा परिश्रम होगा तो उसमें तो तबीयत थोड़ा ढीला रहेगा। वो तो महीना में 1-2 बार होता है। शाखा पौला सिर्फ एक हाथ में नहीं बल्कि दोनों हाथों में पहननी अनिवार्य है। एक मान्यता है कि इसे पहनने के बाद सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। जो शादीशुदा महिला इसे पहनती है, उनका पारिवारिक जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। भारतीय संस्कृति में शंख की अलग ही महत्ता है। इसे चंद्रमा और सूर्य के समान देवता का स्थान प्राप्त है। इसके अलावा शंख का वैज्ञानिक पहलू भी ये कहता है कि ये कई बीमारियों से दूर रखने में सक्षम है। और लाल मूंगा ये तो स्त्रियों के लिए भाग्यशाली होने का संकेत देता है। इस रत्न को बेहद शुभकारी माना जाता है। ऐसे में शाखा पौला की खासियत और बढ़ जाती है। जो लोग पहनती है पहनिए, और नया जितना लोग शादी होगा वो लोग भी पहनिए। अच्छा है। हम तो जब से काम शुरू किया था अभी तक तो शंखा चूड़ी में ही है। दूसरा काम के बारे में सोचा नहीं। तो ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हाथों की कला आने वाले कल को लेकर जरा परेशान भी दिखती है। वक्त के साथ इसके कारीगरों में कमी आ रही है।
और नई पीढ़ी की दिलचस्पी इस कला को बनाने में ज्यादा नजर नहीं आती। कोलकाता अपने कल्चर के लिए तो मशहूर है ही, इसके साथ ही वो अपने लाजवाब खाने के लिए भी कम वाहवाही नहीं बटोरता। कोलकाता के मशहूर पकवानों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कोलकाता के स्ट्रीट फूड का कोई जवाब नहीं। वो कलाई की रौनक बढ़ाती है, वो सुहागन होने का एहसास दिलाती है। जिसके बिना श्रृंगार अधूरा है, वो कोलकाता की शाखा पौला है। इसको साबूदाना बोलते हैं, इसको धान का शीश बोलता है, इसको जिगजैग डिजाइन बताते हैं, इसको कनकन बोलते हैं, और ये पैंच। पश्चिम बंगाल के बिना भारत के इतिहास को समझना नामुमकिन है, और कोलकाता पश्चिम बंगाल की गोद में पलता ऐसा शहर है जिसने हर पड़ाव देखा और सहा। आज भी यहाँ की कला आने वाले कल का प्रतीक जान पड़ती है। शाखा पौला भी उनमें से एक है। पहले सोने का काम इस पर नहीं होता था, लेकिन अब सोने की कलाकारी भी इसका हिस्सा बन गई है। इसमें जो है आपका सोना का चढ़ाया जाता है। ना हम लोग ऐसा सोना नहीं चढ़ाते हैं, ना ऐसा सोना का दुकान में वो लोग चढ़ाते हैं। हम लोग इसका डिजाइन बना के दे देते हैं। जैसे हम लोग बेंगोली में ऐसा होता है, ये शादी में लगता ही है, वो बिना सोना का ही पहनता है। उसके बाद आजकल जैसे है ज्यादा सोना करके चलता है, तो सोना का बोलते तो सोना का डिजाइन हो जाता है। बेहद खास कलाकारी होने के बावजूद शाखा पौला अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। शाखा पौला के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमतों में लगातार इजाफा होने की वजह से इनके दाम भी बढ़े हैं, जिसकी वजह से बिक्री पर असर पड़ा है। मेरे लड़की है, उसके ट्यूशन सब कुछ मुझको देखना पड़ता है, तो मैं 4-5 घंटा कर लेती हूँ। जितने दिन मेरे हस्बैंड करेंगे ये काम, उतने दिन तक करूँगी मैं। मेरे हस्बैंड से सीखी हूँ मैं। ये 11 साल मेरे शादी के बाद से मैं शुरू कर रही हूँ। मुश्किल तो सब काम ही है, उसको इजी करना हमारे काम है। मैं नहीं चाहूँगी, क्योंकि मेरी बेटी है, वो उसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा बनाऊँगी, काम करे, यही मैं चाहूँगी। शिक्षा से ज़्यादा इनकम करे वो। हाथों की कला आने वाले कल को लेकर जरा परेशान भी दिखती है। वक्त के साथ इसके कारीगरों में कमी आ रही है और नई पीढ़ी की दिलचस्पी इस कला को बनाने में ज्यादा नजर नहीं आती। और आजकल का जो छोटा छोटा लड़का है वो उतना धैर्य नहीं दे सकता, इसलिए करता है, कोई कोई लड़का करता है। मेरा बीवी करता है, हमसे ही सीखा है। हाँ, थोड़ा तो चेंज आया है, हम थोड़ा डेवलप हुआ है काम पे, ज़्यादा थोड़ा सीखा है, नया नया डिजाइन आया है वो सीखा है। पहले जो काम करता था वो हाथ से करता था, फिर बाद में मशीन आया है, थोड़ा सुविधा है, टाइम कम लगता है उसमें से। हाथ का तो काम है, हाथ का काम तो पूरी नहीं गया। शाखा पौला का पारंपरिक महत्व आज भी बरकरार है। देश के दूसरे हिस्सों में भी इस कला के कद्रदान मौजूद हैं, लेकिन मौजूदा बाजार की चुनौतियों ने इसके भविष्य पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। सफेद रंग की शाखा पौला जब चढ़ती है कलाई पर, कहते हैं खुशियां दौड़कर बिछ जाती हैं हाथों की लकीरों पर। जरूरत है इसे और गहराई से समझने की, परंपरा और संस्कृति की खूबसूरत डोर को संजोए रखने की। नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमो राधा कृष्ण सेवा पाब এই অভিলাষী, নমো নমো নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপরাশি, নমো নমো এই নিবেদন ধরো
সখীর অনুগত করো সেবা অধিকার দিয়ে, করো নিজ দাসী সেবা অধিকার দিয়ে, করো নিজ দাসী। নমো নমো তুলসী কৃষ্ণ प्रेयसी नमो नमः। झारखंड के गोड्डा जिले की खादी का अपना एक अलग महत्व है। इस विशेष सिल्क खादी को तैयार करने में कारीगर जी जान लगा देते हैं। यहाँ का सिल्क देश विदेश के बाजारों पर राज करता है।